जय माता दी। नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल दिव्य दृष्टि में। कार्तिक मास हिंदू धर्म में सबसे पवित्र महीना माना जाता है और इसकी अधिष्ठात्री देवी श्री राधा रानी है। इस महीने में की गई हर आध्यात्मिक क्रिया राधा रानी को प्रसन्न करने के लिए होती है, और जब राधा रानी प्रसन्न होती हैं, तो भगवान श्री कृष्ण भी प्रसन्न होते हैं। इस वर्ष 2024 में कार्तिक मास 18 अक्टूबर से शुरू होकर 15 नवंबर को समाप्त होगा। इस पवित्र महीने में करने योग्य कार्य 16 माला का जाप करें। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कार्तिक मास में दीप जलाएं। कहा जाता है कि इस महीने में दीप जलाने से लाखों जन्मों के पाप पल भर में नष्ट हो जाते हैं। चाहे कोई मंत्र, पवित्र कर्म या किसी प्रकार की पवित्रता न हो, लेकिन इस महीने में दीपक अर्पण करने से सभी दोष दूर हो जाते हैं। दामोदर अष्टकम का पाठ करें। साथ ही श्रीमद्भागवतम, भगवद गीता या श्रील प्रभुपाद की किसी पुस्तक का प्रतिदिन अध्ययन करें। मंदिर जाने की कोशिश करें और भगवान को दीप चढ़ाने की पूजा में भक्तों के साथ भाग लें। मंदिर में भक्ति गीत, नृत्य और दीप अर्पण करने से दिल को अपार खुशी मिलती है। इस महीने में केवल प्रसाद यानी भगवान को अर्पित किया हुआ भोजन ही खाने की कोशिश करें। अपनी क्षमता अनुसार गरीबों को दान दें। पवित्र तुलसी के पौधे की पूजा करें, जिससे आपके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा आएगी। कार्तिक मास में यह सभी आध्यात्मिक क्रियाएं भगवान की कृपा पाने में मदद करती हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में श्री सूत जी ने 88,000 सनकादि ऋषियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक मास की कथा विस्तार पूर्वक सुनाता हूँ, जिसका श्रवण करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत समय में वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। सूत जी ने कहा, जब देवर्षि नारद श्री कृष्ण से अनुमति लेकर चले गए, तो सत्यभामा प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण से बोली, हे प्रभु, मैं धन्य हो गई, मेरा जीवन सफल हो गया। मैं, जो त्रिलोक की सुंदरियों में से हूँ, आपकी 16,000 रानियों में सबसे प्रिय पत्नी बनी। मैंने नारद जी को आपके साथ वह कल्पवृक्ष विधिपूर्वक दान में दिया, परंतु वह कल्पवृक्ष मेरे घर में सुशोभित है। यह बात मृत्युलोक में किसी स्त्री को ज्ञात नहीं है। हे त्रिलोकीनाथ, मैं आपसे कार्तिक महात्म्य की कथा सुनने की इच्छुक हूँ, ताकि मेरे जीवन में शुभ हो और आप मुझसे कभी विमुख न हो। सूत जी ने आगे कहा, सत्यभामा के वचन सुनकर श्री कृष्ण ने हंसते हुए सत्यभामा का हाथ पकड़ा और अपने सेवकों को वहीं रुकने का आदेश देकर उन्हें कल्पवृक्ष के नीचे ले गए। वहां हंसते हुए बोले, हे प्रिय, 16,000 रानियों में तुम मुझे प्राणों के समान प्रिय हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र और देवताओं से विरोध किया था। अब सुनो, मैं तुम्हें कार्तिक मास का महात्म्य सुनाता हूँ। एक दिन तुम्हारी इच्छा पूरी करने के लिए मैं गरुड़ पर सवार होकर इंद्रलोक गया और इंद्र से कल्पवृक्ष मांगा। इंद्र के मना करने पर इंद्र और गरुड़ के बीच घोर संग्राम हुआ और गरुड़ ने गौओं से भी युद्ध किया। इस युद्ध में गरुड़ की चोंच से गौओं के कान और पूंछ कट गए, जिससे तंबाकू, गोभी और मेहंदी उत्पन्न हुए। इनका सेवन करने वाले को मोक्ष प्राप्त नहीं होता। फिर गौओं ने क्रोधित होकर गरुड़ पर प्रहार किया, जिससे उनके 3 पंख टूटकर गिर गए और उनसे नीलकंठ, मोर और चकवाचकवी उत्पन्न हुए। इनका दर्शन करने से शुभ फल प्राप्त होता है। यह सुनकर सत्यभामा ने पूछा, हे प्रभु, कृपया मुझे मेरे पूर्व जन्मों के विषय में बताइए। मैंने कौन कौन से दान, व्रत और जप नहीं किए थे? मेरा स्वभाव कैसा था और मुझे मृत्युलोक में जन्म क्यों लेना पड़ा? श्री कृष्ण ने कहा, हे प्रिय, अब मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों के बारे में बताता हूँ। सतयुग के अंत में मायापुरी में देवशर्मा नामक एक ब्राह्मण रहते थे, जो वेदांत के ज्ञाता थे। उनकी गुणवती नामक एक कन्या थी।
जिसका विवाह उन्होंने अपने शिष्य चंद्र से किया। एक दिन वे दोनों जंगल में समिधा लेने गए, जहां एक राक्षस ने उन्हें मार डाला। परंतु उनके धर्म कर्म के कारण मेरे पार्षद उन्हें वैकुंठ धाम ले आए। गणेश, शिव, सूर्य और देवी की पूजा करने वाले को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। काल और कर्म के भेद से मैं 5 प्रकार का होता हूँ। जैसे एक ही व्यक्ति पिता, भाई आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वे दोनों वैकुंठ आए तो उन्होंने दिव्य भोगों का आनंद लिया। अब मैं आपको कार्तिक मास की दूसरी कथा विस्तार पूर्वक सुनाती हूँ। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपत्ति रहते थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाया करते थे। इतने लंबे सफर से ब्राह्मण की पत्नी बहुत थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा, अगर हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। जब हम घर लौटते तो बहू घर का काम करती और खाना भी तैयार मिल जाता। पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने हंसते हुए कहा, तूने तो बड़ी अच्छी बात कही है। चल, मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा, एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे भी रख दे। पत्नी ने ब्राह्मण के कहे अनुसार पोटली बांधकर दे दी और ब्राह्मण सफर पर निकल पड़ा। यमुना के किनारे सफर करते हुए ब्राह्मण ने कुछ सुंदर लड़कियों को देखा जो रेत में घर बनाकर खेल रही थी। उनमें से एक लड़की बोली, मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए यह घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण सोचने लगा, यह लड़की बहू बनने के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। जब वह लड़की घर जाने लगी तो ब्राह्मण उसके पीछे पीछे उसके घर तक चला गया। घर पहुंचकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का बना खाना नहीं खाता। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माँ से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो ही मैं रोटी खाऊंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को सारी बात बताई। माँ ने कहा, उचित है, जाकर ब्राह्मण से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटियां बना दूंगी। जब माँ आटा छानने लगी तो उसमें से मोहरें निकलने लगी। वह हैरान होकर सोचने लगी, जिसके आटे में इतनी मोहरें हैं उसके घर में कितनी मोहरें होंगी। ब्राह्मण के खाना खाने के दौरान लड़की की माँ ने उससे पूछा, क्या आपका कोई लड़का है? क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो? यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा, मेरा लड़का तो काशी में पढ़ाई कर रहा है, लेकिन यदि तुम चाहो तो मैं खांडकटोरे से शादी करके तेरी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने सहमति दी और कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इसके बाद लड़की की माँ ने खांडकटोरे से उसकी शादी करवा दी और ब्राह्मण के साथ उसे विदा कर दिया। ब्राह्मण जब घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर खड़े होकर अपनी पत्नी से कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोल, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से आएगी? दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोलकर तो देख। जब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने एक बहू खड़ी देखी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार से उसे अंदर ले आई। अब जब भी ब्राह्मण और उसकी पत्नी नदी स्नान करने जाते तो बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रख देती थी। वह उनके कपड़े धोती और रात को उनके हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह कई दिन बीत गए। एक दिन ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा, बहू, कभी भी चूल्हे की आग बुझने मत देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। लेकिन एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागती भागती अपनी पड़ोसन के पास गई। उसने कहा, मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं और वे थके हुए घर आएंगे, इसलिए मुझे उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा, तू तो बावली है,
तुझे ये दोनों पागल बना रहे हैं। इनके कोई बेटा नहीं है, ये निःसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो बनारस में पढ़ने गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा, ये तुझे झूठ बोल कर लाए हैं, मेरी बात मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और बोली, अब आप ही बताओ, मैं क्या करूं? पड़ोसन ने कहा, करना क्या है? जब तेरे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बना देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा दिया। फिर जब सास ससुर घर आए तो बहू ने न तो उनका आदर सत्कार किया और न ही उनके कपड़े धोए। जब उसने सास ससुर को खाना परोसा तो सास बोली, बहू, आज रोटियां जली हुई क्यों है और दाल में नमक क्यों नहीं है? तब बहू पलटकर बोली, एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाने के बाद बहू फिर से पड़ोसन के पास गई और पूछा, अब आगे क्या करना है? पड़ोसन ने कहा, अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब सास ससुर स्नान के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई और बोली, मुझे तो सातों कोठों की चाबी चाहिए। ससुर ने कहा, इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद बहू ने सभी दरवाजे खोले। किसी कोठे में अन्न भरा था, किसी में धन और किसी में बर्तन पड़े थे। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो उसने देखा कि वहां शिवजी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगायमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा था। यह सब देखकर बहू ने लड़के से पूछा, तुम कौन हो? लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत खुश हुई। उसने 16 श्रृंगार किए, सुंदर वस्त्र पहने और सास ससुर के लौटने का इंतजार करने लगी। उसने उनके लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। चतुर्थी वाले दिन जब सास ससुर घर आए तो बहू ने उनका आदर सत्कार किया, प्रेमपूर्वक खाना खिलाया और उनके हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते हुए बहू ने कहा, माँ, आप इतनी दूर गंगायमुना स्नान करने जाती हो, थक जाती हो, आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करतीं? यह सुनकर सास बोली, बेटी, गंगायमुना घर पर तो नहीं बहती। तब बहू ने कहा, हाँ माँ जी, बहती है। चलो, मैं आपको दिखाती हूँ। फिर बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया। वहां शिवजी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पटवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगायमुना बह रही थी और 33 कोटि देवी देवता विराजमान थे। उसी चौकी पर वह लड़का माला जप रहा था। माँ ने उसे देखकर पूछा, बेटा, तू कौन है? लड़के ने कहा, माँ, मैं तेरा बेटा हूँ। ब्राह्मणी ने पूछा, तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया, मुझे कार्तिक देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? तब माँ ने कुछ विद्वान पंडितों से मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाएं और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ ने चमड़े की अंगिया पहनी हो और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग जाए। पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इसी माँ का बेटा है। माँ ने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना न रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बहू बेटा दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुंकारा भरने वाले सब पर कृपा करना।
आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और जो लोग चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।